हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबका डीएटीसी रांची के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ज्वाइन कीजिए फास्ट और स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। आज डिफरेंशियल कैलकुलस का डिफरेंशिएशन का लेक्चर 2 है। यस, मैं क्लियरली विजिबल हूं आपको आरती, और क्लियरली ऑडिबल हूं। एक बार मैसेज कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। एक बार रिप्लाई कर दीजिए जल्दी। ओके, एक दो बेसिक फार्मूले और देख लेते हैं और देन स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम स्टार्ट करना। देखिए, कुछ फार्मूले याद रखिएगा, जैसे साइन हाइपरबोलिक एक्स को एक्सपोनेंशियल के टर्म में एक्सप्रेस हम लोग कर सकते हैं। एक्चुअली में ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़े भी हैं ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला लेके काम चलाएंगे। e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। ये साइन हाइपरबोलिक x का फार्मूला याद है आपको? साइन हाइपरबोलिक, यस, यहाँ पे माइनस साइन हाइपरबोलिक x का फार्मूला, साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, और cos हाइपरबोलिक x का फार्मूला e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, दिस वन। क्लियर है ये फॉर्मूला? और एक छोटी सी और फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये दिस फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। sin hyperbolic x equal to e to the power x minus e to the power minus x divided by 2, cos hyperbolic x equal to e to the power x plus e to the power minus x divided by 2, and the formula next is cos hyperbolic square x minus sin hyperbolic square x equal to 1. These are the very basics and important formulae which will be used जब कभी भी डिफरेंशियल आएगा तो हम लोग यूज करेंगे इसको, तो आप इसको माइंड में रखेंगे। नाउ अब यहीं पे देखिए, अगर आपको सपोज आपको बोलता है dy dx डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के रूप में ही हम लोग ध्यान में रखते हैं, इसको आप कर भी सकते हैं y इक्वल टू मान करके। तो इसका जब आंसर आता है, इसका x टू द पावर x into 1 plus log x, this will be the derivative of this one। ठीक है? अच्छा, हाइपरबोलिक फंक्शन आपके लिए एकदम नया है, बिल्कुल सही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो हम लोग फर्दर आगे
भी मैथ में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये ध्यान में रखेंगे, साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू ये होता है, कॉस हाइपरबोलिक x इक्वल टू ये होता है। मैं यूलर्स और डिमोवर्स थ्योरम आपको जो पेपर 2 है इसी का, वो इंट्रोडक्टरी मैथ्स वाला पेपर में, उसमें हम पढ़ाएंगे। तो ऐसा करेंगे कि उसमें हम ये टॉपिक पहले पढ़ा लेंगे। तो फिलहाल आप ये अभी साथ दीजिए, ये ऐसा होता है बोल के, ये 3 फॉर्मूला बस, इसको हम डिटेल में वहां बात कर लेंगे। ये है वहां का लास्ट यूनिट में यही है, डिमोवर्स, यूलर्स, ये सब का जो थ्योरम्स दिए हैं, रूल्स दिए हैं, उसके बारे में। ठीक है ना। एक्चुअली में ये कॉम्प्लेक्स नंबर में डिटेल में आप पढ़े होंगे, लेकिन नहीं पढ़े होंगे तो भी कोई बात नहीं, हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है ना। ओके, अब तो ठीक है। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि इतना फॉर्मूला होता है, दैट्स ऑल। ये देखिए, ये और एक और यहाँ पे आ सकता है। सपोज मानिए ऐसा था x टू द पावर x का, अगर ऐसा आ जाए डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 1 बाय x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या होगा डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव होता है x टू द पावर 1 बाय x इंटू 1 बाय x स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट 1 माइनस log x, दिस मच। ये होता है x टू द पावर 1 बाय x इंटू 1 बाय x स्क्वायर होल इंटू में 1 माइनस log x। ठीक है, ये सॉरी, ये ध्यान में रखेंगे। कोई दिक्कत? अब हम लोग कोशिश करते हैं कुछ, ये डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल्स भी आपको हम बताए थे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल 0 होता है, ये ध्यान रखिएगा। डिफरेंशियल ऑपरेटर को आप इस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो डिवीजन फॉर्म में है, तो इस तरह से, राइट। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट सॉल्विंग सम प्रॉब्लम 12th क्लास का इन द टफ, जो टफ पार्ट था, अच्छा पार्ट था, वहां से स्टार्ट करते हैं और ग्रेजुएशन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, राइट। कॉम्पिटिटिव मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उधर हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग इसके लिए पहला क्वेश्चन लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू sin inverse of 2x divided by 1 plus x square, then prove that dy by dx equal to 2 divided by 1 plus x square। ये है क्वेश्चन। अगर अपना y इक्वल टू है साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, देन अपने को प्रूफ करना है dy by dx इक्वल टू 2 by 1 प्लस x स्क्वायर। स्टार्ट सॉल्विंग, हाउ टू प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, if y equal to cos inverse of 1 minus x square divided by 1 plus x square, then find dy by dx। Question number 3, if y equal to tan inverse of 2x divided by 1 plus x square, then find dy by dx, राइट। 3 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं, पहला से आप स्टार्ट करिए सॉल्व करना।
जल्दी जल्दी। यस। कर सकते हैं, एज यू विश। कोशिश ये करना है कि लेंथी ना हो, बस अपनी प्रयास ये होना चाहिए आरती कि लेंथी ना हो क्वेश्चन, दैट्स ऑल। लेंथी ना हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, करने को कुछ भी कर सकते हैं। बनाइए और बताइए। हाउ टू सॉल्व। बताएंगे। चलिए आपको हम पहला 3 नंबर से बनाना हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपके लिए कुछ तब कुछ हिंट्स मिले आपको, मे भी आप सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। इसको आप लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x बाय द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रिलेशन। ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है टेन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप इस बात को एग्री करेंगे तो एक लाइन में अब आंसर आ जाएगा।
इतना बराबर इतना होता है। देखो ना, हम 3 नंबर का पहले बना दे रहे हैं आपको। यस, तो ऐसा देखिए, तो अब y इक्वल टू, अब इतना बड़ा y इक्वल टू क्या हो गया, देयरफॉर y इक्वल टू अपना क्या हो गया, 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 into tan इनवर्स। तो अब dy बाय, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, यही फाइंड करना है। तो dy by dx will be equal to 2 into tan इनवर्स इज 1 by 1 plus x square। फाइनली आंसर आ गया 2 divided by 1 plus x square। दिस विल बी द आंसर। यस 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 यस, x इक्वल टू tan थीटा पुट कर सकते हैं यहां भी, उस तरह से बना के। ठीक है, तो ये 3 नंबर का बन गया। सिमिलरली आपको 1 और 2 बनाना है, बनाइए आप और बताइए। एक में तो प्रूफ ही करना है, और मैं बता दूं आपको, दूसरे वाले का भी आंसर जो है वही होगा सेम। ये तीनों का आंसर वही है, ये तीनों ही केस में आंसर वही है, तीनों ही केसेस में आंसर सेम होगा। आप बनाओ, एक हम बना दिए 3 नंबर का, बाकी आप ट्राई करो। आप ट्राई करोगे या घर में ट्राई करोगे? आगे बढ़े हम, घर में ट्राई करना नहीं बनेगा तो हमसे पूछ लेना। क्या बाकी 1 2 आंसर तो है ही अपने पास, ट्राई करोगे तो थोड़ा ज्यादा माइंड फ्रेश होगा। जैसा बोलो आप, जल्दी। आगे बढ़े, आरती रिप्लाई कर दीजिए प्लीज, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे बनाए सर, गेट इज द क्वेश्चन। अच्छा एक काम करो, पुट करना चाहते हो अगर, सपोज पुट x इक्वल टू tan थीटा इन क्वेश्चन नंबर 3, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा। हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर x इक्वल टू tan थीटा सपोज मान लो हम पुट कर दिए, ये ऐसा होगा। अब ये थीटा के टर्म में हो गया, राइट। अब ये अंदर वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये सोचना है आपने। ये अंदर वाले, अंदर वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखते हैं। अब देखो अंदर वाला क्या हो जाएगा, जस्ट लुक, tan इनवर्स ऑफ 2, tan को लिख दो, यहां देखो sin थीटा बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। हाँ या ना?
अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अब जस्ट देखो, tan इनवर्स ऑफ 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इनटू ये 1 बाय cos स्क्वायर थीटा, इसको लिख दो। इसको यहां तक समझ में आ रहा है? क्या बोल रही है? इसको क्या बोली लिखने के लिए? करेक्ट। तुम डायरेक्ट आंसर ही बोल दी, इतना क्यों लोचा तब करना। करेक्ट, हमको लगा और डिटेल में जाने की जरूरत है। अब देखो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ, इसको आप बोल रही है कि लिखिए सर tan 2 थीटा, एम आई राइट? ये आप बोल रही हो लिखने ना, हाँ या ना? ठीक है, तो अब बोलो tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा विल बी 2 थीटा, और थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे? tan इनवर्स ऑफ, यहां दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, यहां से हो जाएगा 2 into tan इनवर्स x, that I have written directly here, वही हम यहां लिखे थे, ऐसा लिख सकते हैं। देखो अब समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। y इक्वल टू जो अपना दिया हुआ था उसमें हम लोग 3 नंबर में पुट किए, और ये y इक्वल टू फाइनली y इक्वल टू इतना आया, यानी कि ये, तो फाइनली हम लोग लिखे y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, कैन बी रिटन लाइक 2 tan इनवर्स x, एंड अब आ गया अपना y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, नाउ dy by dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x विल बी लाइक दिस। बस दैट्स ऑल। क्लियर है? ठीक है, तो इसी तरह से लिखना है, इसी तरह से आप 1 और 2 नंबर बना के देखना। ठीक है, अगर आपको नहीं आएगा तो फिर हमसे पूछ लेना, यही ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म आपको यूज करना है। राइट, ये 3 नंबर का ये हिंट्स में था, ये ऐसे किए हैं एक्चुअली में हम लोग, ये जो डायरेक्ट हम लिखे थे अब उसका सॉल्यूशन यहां से हो गया, यहां से ऐसे। ठीक है ना? क्लियर है? अब डिटेल में सॉल्यूशन हो गया, पूरी सॉल्यूशन कॉपी कर लीजिए, आप 1 और 2 बनाइएगा, दोनों का आंसर सेम यही आएगा, यही यहां भी ये आंसर आएगा। आंसर हम आपको दे दिए, फाइंड के जगह पे dy by dx था ना, अब उतना बराबर हम लिख दिए आंसर। आपको ये ला के चेक करना है कि वेदर यू आर गेटिंग दिस आंसर और नॉट। सॉरी, ठीक है, बनाइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, तो क्योंकि हम सारे फॉर्मूले के बारे में बात किए हैं, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कुछ बेसिक चीजें आप खुद हेल्प करेंगे, तब ना हम लोग 12th वाला हेल्प करेगी तो हम यहाँ बात कर पाएंगे अपना। याद रहे ट्रिग्नोमेट्री इज द वेरी बेसिक टूल फॉर द कैलकुलस, इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फॉर्मूला रिवाइज कर लेना है एक बार, अपने से नोट्स बना लो, बहुत यूज होगा वो, समझी कि नहीं? अब हम लोग बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, वो सॉल्व करके बताओ। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर आज का ये 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ y इक्वल टू इस तरह से रहे x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, ऐसे चलता रहे, तो समझ में आया बात? x टू द पावर x टू द पावर फिर x टू द पावर फिर x, मतलब होल टू द पावर x ऐसे अप टू इनफाइनाइट टर्म तक जाए, एट दैट टाइम अपने को फाइंड करना है देन dy by dx इक्वल टू व्हाट, अगर ऐसा है तो निकालो। ये पावर वाला टर्म इंफिनिटी तक जा रहा, निकालो। इस टाइप के सवाल को आप कैसे प्रोसीड करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं बताऊं, मैं ही बनाऊं क्या? अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप बोलिएगा मैं ही बनाऊंगा, ये पावर अप टू इंफिनिटी तक जा रहा, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, बोलेगी तो हम ही बनाएंगे इंफिनिटी तक।
अगर आइडिया है तो सॉल्व करो, अदरवाइज बताओ, वरना मैं बनाऊंगा। मैं बताऊं या आप ट्राई कर रही है? ओके, बनाइए बनाइए बनाइए, टेक योर ऑन टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व इट, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्गर हो गया तो मैं बनाऊं? यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहे हैं, इफ x टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y, देन फाइंड dy बाय dx। क्वेश्चन नंबर 6, इफ x to the power m into y to the power n equal to a to the power m plus n, then find dy by dx। जहां पे a mn कांस्टेंट, जहां इसमें a mn कांस्टेंट है, where a m n are कांस्टेंट, कांस्टेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, if y equal to root under sin x plus root under sin x plus root under sin x, इस तरह से प्लस डॉट डॉट डॉट, ये रूट अप टू इंफिनिटी चल रहा है, देन फाइंड dy बाय dx। ऐसा तो हम लोग देखते हैं पहले वाले को, जिसको आप बोल रही है लॉन्गर चला जा रहा है। एक बात समझ, ये देखो x टू द पावर x टू द पावर x, मतलब होल टू द पावर x फिर होल टू द पावर x अप टू इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है। एक बात हम जस्ट ऐसे बताते हैं, मान लीजिए एक समुद्र है, उसमें से एक बाल्टी आप पानी अगर निकालेगी तो क्या समुद्र को कोई फर्क पड़ेगा? समुद्र में से एक बाल्टी अगर पानी निकाल लिया जाए तो क्या समुद्र को कोई फर्क पड़ेगा? उसमें वाटर लेवल का, पानी के लेवल का कोई फर्क पड़ेगा? वॉल्यूम का? यस, लिख सकते हैं। उसी के लिए हम एग्जांपल दे रहे थे
तो हम ये बोलना चाह रहे हैं सॉल्यूशन में हम इस चीज को लिख सकते हैं y इक्वल टू x टू द पावर y। एक हटा लेने से भी इस समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी के लिए ये एग्जांपल हम दे रहे थे। तो यस लिख सकते हैं वही एग्जांपल के थ्रू ऐसा। तो अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग नेचुरल लॉग है, लॉग बोथ साइड, बोथ साइड्स कामा वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर y। और फॉर्मूला होता है इसका, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, log ऑफ m टू द पावर n कैन बी रिटन लाइक n log m। ये होता है फॉर्मूला लॉग का, लॉगरिथम का। इस फॉर्मूला को अगर इसमें हम लोग यूज करें क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइड ये लिखा जा सकता है log ऑफ y इक्वल टू y इंटू log ऑफ x, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। देखो अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहां क्या हो जाएगा, log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय y, log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाय y, समझ में आ रहा बात, इनटू y का डेरिवेटिव dy बाय dx इक्वल टू, इस तरफ इसको u मान लो, इसको v मान लो, एक बार y को रखो x को करो, log x को करो, तो y इंटू log x का हो गया 1 बाय x प्लस, अब की बार log x को रखो y को करो, ये हो जाएगा log x इंटू dy बाय dx। ऐसा होगा क्या, ऐसा देखो पहले समझ में आ रही है बात, तो ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं वो समझने की कोशिश करना है, क्या ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना में रिप्लाई करो, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग ऐसा करते हैं, ये dy बाय dx टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, ठीक है, यहां हम लिख रहे हैं जस्ट यहां dy बाय dx वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। इसके बाद आगे क्या होगा, दिस इंप्लाइज 1 बाय y dy बाय dx माइनस log x इंटू dy बाय dx इक्वल टू y बाय x, ये बच जाएगा y बाय x। अब यहाँ dy बाय dx कॉमन ले लो, दोनों में है लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो जाएगा 1 बाय y माइनस log x इक्वल टू y बाय x, ऐसा होगा। ओके, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, यहां पे अगर एलसीएम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और तो क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं आगे। आगे देखो लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लो इसका, या ब्रैकेट के अंदर वाले का, ये हो जाएगा dy बाय dx इंटू 1 माइनस y log x डिवाइडेड बाय y इक्वल टू y बाय x, ऐसा हो जाएगा। अब इन चीजों को उस तरफ भेज दो, आंसर आएगा dy बाय dx इक्वल टू, ये y वहां जाके y स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x इंटू दिस मच, x इंटू 1 माइनस y log x, दिस विल बी द आंसर dy बाय dx, dy बाय dx इक्वल टू दिस विल बी द आंसर। क्लियर है आरती? तो फाइनली सॉल्यूशन हमने यहां से स्टार्ट किया। हियर वी कैन राइट बोल के ऐसा दिए हुए को ऐसा लिख सकते हैं, देन टेकिंग लॉग बोथ साइड, देन यूजिंग द लॉग का ये फॉर्मूला, एंड देन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, एंड वी हैव गॉट फाइनली दिस आंसर, ये वाला
dy by dx equal to y square divided by x into 1 minus y into log x. That will be the answer. ओके, ये आंसर तब करेक्ट है। ये वाला ये दिस इज द फाइनल आंसर। ये वाला अपना फाइनल आंसर है जी, ये रेस्ट राइट। तो ऐसा आ रहा था, गुड, वेरी गुड। नहीं, गुड। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट। Write and let me know the answer fast. जल्दी जल्दी बनाइए। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। You try to solve that question and let me know the answer fast. जल्दी बताइए। बन गया तो आगे बढ़ते हैं, वरना मुझे बताना पड़ेगा, तो अगर बताऊंगा मैं। 5 नंबर, हाँ लॉग। देखो, अगर जब कभी भी कोई क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, सिंपली लॉग बेस, कैलकुलस में लॉग का बेस अंडरस्टूड है ई होता है, और अगर नंबर ई आ गया तो इसका बेस भी ई ही है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग बेस ई ऑफ ई, दैट विल बी 1। लॉग के ये बेसिक रूल है ना, जो बेस होता है उसी नंबर का लॉग निकालना हो तो 1 होता है वैल्यू। जो बेस हो वही नंबर हो यहाँ, तो वही चीजें हो यहाँ, तो उसका मान 1 होता है। ये लॉग का प्रॉपर्टी है। लॉग बेस ई, मतलब जो बेस रहे वही नंबर रहे, वही चीज। जैसे लॉग बेस ई है, वही ई ही रहे वहां, तब 1 होगा। सेम बेस ऑफ सेम नंबर का लॉग, देन जैसे अपना क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी बनाओ और बताओ। तुम बना रही हो होपफुली। I am waiting for your response, nothing else.
एंजल, कुछ समझ में आ रहा है? बना रही हो? आंसर बोल रही है। आंसर तो मुझे सही नहीं लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ करी हो आप। क्या आंसर बोल रही है? 5 का आंसर log x plus 1 उसको लो। अच्छा, देखो तो एक बार हम सॉल्व करते हैं। 5 नंबर में सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपको, गिवन x to the power y equal to e to the power x minus y, taking log both sides, taking log both sides, comma we get, हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा y इंटू, डायरेक्ट लिख रहे हैं, log x इक्वल टू x माइनस y इंटू log ऑफ बेस e ऑफ e, जहां भी बेस e ही है, ठीक है ना? ऐसा ये तो 1 हो जाएगा, लिख देंगे सिंस log बेस e ऑफ e इक्वल टू 1, तो इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं y इंटू log x इक्वल टू x माइनस y। यहाँ पे y इक्वल टू लिख सकते हैं, आप जस्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। y log, ये रहने दो, इधर से y को इधर ले आओ, y log x प्लस y इक्वल टू x, y कॉमन लो, यहाँ बचेगा log x प्लस 1 इक्वल टू x, y इक्वल टू आया x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x। एक बार फिर बोलो, y इक्वल टू आया है, अब अपने को चाहिए dy बाय dx ना, अपने y इक्वल टू इतना आ गया अपने को, राइट? अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये u बाय v है, याद रहे ये कौन सा है रूल, देखो यहाँ u बाय v मेथड, तो dy बाय dx इक्वल टू, उधर ये v को पहले रखेंगे, u को करेंगे, तो 1 प्लस log x रहेगा और x का डेरिवेटिव हो जाएगा इंटू 1 माइनस, अब की बार x को रखेंगे और 1 प्लस log x को करेंगे, 1 प्लस log x का हो जाएगा 0 प्लस 1 बाय x, ऐसा होगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x, v का स्क्वायर मतलब 1 प्लस log x का स्क्वायर, ऐसा होगा। जस्ट समझने की कोशिश करो। तो ये देखो, ये 1 प्लस log x इंटू 1 इज 1 प्लस log x माइनस x इंटू 1 बाय x इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये 1 1 गेट कैंसिल, तो फाइनली dy बाय dx will be equal to log x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। देखो तो ये आंसर होगा, ये क्या आपको आया था, दिस विल बी द आंसर। देखो आरती, समझ में आया? दिस विल बी द सॉल्यूशन। यहां पर हम थोड़ा शॉर्टकट मार दिया, 0 प्लस 1 बाय एक्स, ब्रैकेट के अंदर इज 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स इंटू एक्स इज एक्स एक्स गेट कैंसिल 1, यहाँ पे 1 प्लस log x इंटू 1 इज 1 प्लस log x, 1 प्लस log x माइनस 1 that I have written here, 1 1 get cancel, तो बचा log x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। क्लियर है या कोई डाउट है, जल्दी बताओ। तो ऐसे बनाएंगे आप, अगर ये समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कीजिए जल्दी।
क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो आरती। क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह से ट्राई करना आप। क्या क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम एक पहले तो आप बनाओ, उसके बाद वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करना, वो जो x टू दी पावर y इक्वल टू x टू दी पावर x ऐसे जो था लंबा इनफाइनाइट टर्म तक, उसी तरह का ये है क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा जल्दी बनाएगी तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग कर पाएंगे। छह नंबर ट्राई करी, कुछ आंसर आया? इजी है, तुरंत आ जाएगा। हाँ, गुड वन। 7 का यही आंसर होगा, राइट। और 6 का आप बनाएंगी, मैं आगे बढ़ूं? यहाँ पे एक हिंट्स आपको हम देना चाहते हैं। 7 नंबर का जवाब बना ली है ऑलरेडी, राइट। तो थोड़ा सा मैं भी बता दूं और थोड़ा बात करता हूँ। 7 नंबर का देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन थोड़ा सा आप चूंकि बना लिए हैं, इट विल बी बेटर फॉर मी टू डिस्कस दिस। इजी है, लेकिन हम कुछ बताना चाहते हैं, वो समझो। 7 नंबर का एक्चुअली में आप बोली कि यहाँ पे है ना y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स, उसी पहले वाले रूट के अंदर में फिर रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, इस तरह से रूट के अंदर ऐसा इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा। इसमें से एक टर्म को अगर हम लोग हटा दे, पहला वाले टर्म को, तब भी ये वही चीज होगा। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सक पाएंगे? देखो, y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस वाई, राइट। ये काम हम लोगों ने सबसे पहले किया। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, एंड फाइनली ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स, राइट। ये होगा अपना। एंड अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा अपना 2y dy by dx माइनस dy by dx इक्वल टू cos x, और ये हो जाएगा 2, यहाँ पे dy by dx कॉमन ले लो, ये हो जाएगा अपना 2y माइनस 1 इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाय 2y। अब सॉरी, पहले cos x रहने दो, अभी हम उधर भेजे नहीं, ऐसा हुआ। एंड देन फाइनल स्टेप में देयरफॉर dy by dx will be equal to cos of x divided by 2y minus 1. This will be the answer, right? यहाँ पे हम कुछ और बताना चाह रहे हैं, वो समझो, राइट। ऐसा
तो यहाँ पे इस चीज को हम थोड़ा सा जनरलाइज कर देते हैं ताकि आपको आंसर वेरिफिकेशन में आसानी होगा। 6 नंबर आप घर से बनाना और उसका आंसर भी हमको बताना, ठीक है, व्हाट्सअप करना, हमें बता दूंगा। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको जनरलाइज करते हैं। अगर सवाल आपको इन जनरल नॉट है एक तरह से, तो ध्यान में रखना, तो शॉर्टकट के लिए आसानी होगी आपको। कभी भी आपको सवाल में दिया रहे इफ y इक्वल टू रूट अंडर एफ एक्स प्लस रूट अंडर एफ एक्स प्लस रूट अंडर एफ एक्स, और ये टर्म ऐसे ही चलता रहे डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, ऐसा रहे, तो आप देन अगर आपको पूछे ऐसा, देन अगर आपको पूछे dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो यहां से देखो, यहाँ साइन जब था एफ एक्स के जगह पे, यहाँ क्या आया cos x sin x था, तो यानी कि जो एफ एक्स है ना उसका डेरिवेटिव यहाँ होगा एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। दिस विल बी द आंसर। एफ एक्स का मान कुछ भी रख लो। जैसे आप अगर घर से बनाना चाहती है, वेरीफाई करके बनाना, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, इफ y इक्वल टू रूट अंडर लॉग x प्लस रूट अंडर लॉग x प्लस रूट अंडर लॉग x प्लस डॉट 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 ये अप टू इंफिनिटी प्लस ये इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है। देन अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है तो इस फॉर्मूला को यूज करो। log x का डेरिवेटिव क्या होता है जल्दी बताओ। log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x, 1 बाय x डिवाइडेड बाय आंसर क्या होना चाहिए 2y माइनस 1, ये फाइनली हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x इंटू 2y माइनस 1। दिस विल बी द आंसर। आप ऐसे बना सकते हो, ये हम डायरेक्ट बता दिए आपको, मतलब इस शॉर्टकट रूल जानेंगे। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछता है तो आप आसानी से बना सकते हो। उसी तरह से 9 नंबर क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू, देखो शॉर्टकट ठीक है ना, इजी है ना, तो y इक्वल टू रूट अंडर, ऐसे क्वेश्चन है x प्लस फिर रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x डॉट डॉट डॉट, ये टर्म गया अप टू इंफिनिटी तक। तब अगर आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो आंसर क्या होगा x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। दिस विल बी द आंसर। देन समझ में आया बात, क्लियर है? तो ऐसा सिंपली आप बना सकते हैं इस तरह से, राइट। नाउ आई विल गिव 2 मोर क्वेश्चंस एज द होमवर्क। 6 नंबर है, उसके अलावा ये हम लोग ट्रिक सीखे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखे, ऑब्जेक्टिव में आसानी से बना पाएंगे हम लोग। अब कुछ और क्वेश्चन आपको दे देते हैं जो घर से आप बनाएंगे। क्वेश्चन है अपना, देखो, इफ, क्वेश्चन नंबर 10, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x divided by root under 1 minus x square, then 1 minus x square into y1 minus xy equal to dash। अब यहां पे समझिए y1 क्या है। y1 का मतलब है dy by dx, जहां पे y1 का मतलब क्या है dy by dx। तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में बना करके भरना है, राइट। क्वेश्चन समझ में आया आरती? अगर आपको है इफ y इक्वल टू दिस मच देन 1 माइनस x स्क्वायर इनटू y1, ई y1 का मतलब है dy by dx माइनस xy x इंटू y इक्वल टू डैश। ये फिल इन द ब्लैंक्स को आपको बना के भरना है। क्वेश्चन नंबर 11, इजी क्वेश्चन है, आप घर से बनाएंगे आसानी से बन जाएगा। अपना सवाल है इफ y इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ लॉग x प्लस
b into sin of log x, देन आपको बताना है एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन इक्वल टू डैश, फिर इन द ब्लैंक्स है। इस डैश में क्या होगा, डैश। तो याद रहे y2 है यहाँ अपना d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और y1 है अपना dy बाई डी एक्स, जहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये दो क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 6 आप यानी कि 3 क्वेश्चन घर से बनाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे, कल के क्लास में, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। एक्चुअली में डिफरेंशिएबिलिटी का हम डिफिनेशन लिखा दिए हैं, कंटिन्यूटी का डिफिनेशन बताएंगे, एंड देन हम लोग किसी भी फंक्शन, दिए हुए फंक्शन का एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। राइट, ये दीज आर द क्वेश्चंस जो कि आपको घर से बनाने हैं, ये और क्वेश्चन नंबर 6 जो पहले हमने किया था। ठीक है, रिप्लाई करो। यहां तक क्लियर है? आरती रिप्लाई कीजिए फास्ट, कॉपीड। ठीक है, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। और सुनिए एक बात, कल आप अगर दिन में आपके पास अगर टाइम अवेलेबल रहता है तो आप मैसेज कर दीजिएगा 10 बजे के बाद कभी भी, तो दिन में भी एक क्लास कंडक्ट कर लेंगे और फिर इवनिंग में भी कर लेंगे। ये आपके लिए हमने छोड़ा, इवनिंग में तो कंपल्सरी करेंगे हम लोग, लेकिन अगर इफ पॉसिबल देन दिन में आपको जब कभी भी टाइम मिले तो आप खुद मैसेज करेंगी तो मैं एक क्लास कंडक्ट कर दूंगा कल दिन में। ठीक है, कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही रखें। कल से नवरात्रा भी स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग भी थोड़ा वर्क ज्यादा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, असाइनमेंट में आपको जितना बना है उन सारे का सॉल्यूशन भेजिए, और जो नहीं बना है उसको टिक आउट कर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना है। आप उसका व्हाट्सएप में आप हमको भेजिए, फिर हम जो बनाए हैं आप वो भी हम चेक कर लेंगे, जो नहीं बना है आपसे वो हम बना भी देंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत तो बताओ। असाइनमेंट वाला आप हमको सारे का पिक लेके व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा, जो बनाए हैं वो और जो नहीं बना है वो। जो बना है वो चेक कर लेंगे, जो नहीं बना है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, रिप्लाई करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।